welcome back to my YouTube channel, guys. I am Sonu, a second year physiotherapy student. So, today I am going to talk about how to study for a physiotherapy student as a first year student. So, let's start the video. First year BPT is very important because it is the foundation of physiotherapy education. This year we mainly study about anatomy, physiology, and psychology, sociology, and physics. So many subjects are there. These subjects help us to understand the human body and their functions. Now I will explain some important tips and tricks for studying physiotherapy as a first year student. First tip is to understand clearly the basics. Please understand basics clearly. ये ना हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हम चैप्टर्स में जाते हैं. जब हमारा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आता है ना, तब फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. फर्स्ट ईयर का सारा सब्जेक्ट हमारा फाइनल ईयर को आता है, तो फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ना है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज़ द मेन. ओके, हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है. उसका मसल्स, ऑरिजिन, इंसर्शंस एंड बोन्स, जॉइंट्स, ये सब कुछ हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फाइनल ईयर में वही इंपॉर्टेंट होता है. हमको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारा सब्जेक्ट हमको फाइनल ईयर में ही मिलता है कि हमको वही पढ़ना है, वही हमारे एग्जाम में आता है. सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डोंट ट्राई टू जस्ट मेमोराइज, try to understand the concept. Okay, it's very important to understand the concept. अगर हम कंसेप्ट ही समझ जाएंगे ना, तब हमको याद करना नहीं पड़ेगा कि क्या था क्या था क्या था. अगर हम उसको समझ लेंगे कि क्या है तो हमको मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा. और मेमोराइज़ करने से ना आप कुछ दिन के बाद वो भूल जाओगे. अगर तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा से है, तुमको नहीं, ये नहीं करना है कि पूरा ऑरिजिन इंसर्शन कहाँ से कहाँ तक है, हमको पर्टिकुलरली बुक में जो लिखा है वही करना है, वही याद रखना है. नहीं रखना है. आप बस थोड़ा बहुत ही याद रख लो कि हाँ इधर से जाता है, इधर से पहुंच जाता है, उसका ऑरिजिन इधर से है, इंसर्शन वहीं पे हुआ है, बात खत्म. नर्व सप्लाई बस नॉर्मली कि यही नर्व जाता है. उसके अंदर जो बुक में इतना बड़ा बड़ा लाइन लिखा है वो नहीं रटना है. आपको बस समझना है कि क्या है उस चीज़ में, क्या है, बस आपको उतना ही समझना है, आपको रटना नहीं है. प्लीज़ डोंट जस्ट मेमोराइज, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. फिजियोलॉजी में भी वही है कि आपको समझना ही पड़ेगा. इतना सारा वास्ट सिलेबस है, आपको अच्छे से याद नहीं होगा सब कुछ. आप तो कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा. तो आपको वो समझना पड़ेगा. आप समझोगे तभी जाके कुछ लिख पाओगे एग्जाम में. स्टडी एवरी डे, लाइक 2 to 3 hours ऑफ फोकस स्टडी इज़ हेल्प यू अ लॉट. क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, हम एक रात में याद नहीं रख सकते हैं. तो तुमको ऐसा नहीं करना है कि तुम 6-7 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो. जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो 6-7 घंटे पढ़ लेते हैं. अगर तुम पढ़ नहीं पाते हो तो प्लीज़ हर दिन 2-3 घंटे पढ़ लो. ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 घंटे पढ़ो. जो तुमको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही आके 2-3 घंटे बस रिवाइज़ कर लो. हाँ, मैम ने ये पढ़ाया था, उसका ये पॉइंट है, वो बस तुम एक बार देख लो, ओवरलुक कर लो, एक बार पढ़ लो. और 2-3 घंटे का फोकस स्टडी ना तुमको बहुत हेल्प करेगा. तुम 9-10 घंटे पढ़ रहे हो पर तुम उसमें बस बुक को देख रहे हो और बीच बीच में रील स्क्रॉल कर रहे हो. उससे अच्छा है कि 2-3 घंटे बैठ के पढ़ो. और ट्राई करो कि तुम मोबाइल से मत पढ़ो, तुम बुक्स लो और नोट कॉपी लो, उससे पढ़ो. अगर तुम्हारे पास कुछ मटेरियल मतलब बुक्स वगैरह नहीं है तो कहीं से जेरक्स निकाल लो उसका, मतलब जेरक्स कॉपी, फ़ोटो कॉपी निकाल लो उसका, और फ़ोटो कॉपी को हाईलाइट करते हुए अच्छे से पढ़ो. पर फ़ोन, टैब, लैपटॉप ये सब यूज़ मत करो, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और तुम लोग चले जाते हो रील स्क्रॉल करने के लिए. और वो मैं भी करती हूँ, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बुक से पढ़ाई करूँ. यूजिंग डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स. थर्ड टिप है ये कि हमको बस रटना नहीं है, बस रट के ऐसे पढ़ रहे हैं नहीं करना है. हमको डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड में हैं और फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हैं और हमारे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के अलावा और कुछ है नहीं. तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यही इंपॉर्टेंट है कि हमको डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा. और फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम के लिए. हम जब विजुअलाइज़ करते हैं ना कुछ चीज़ों को, तब हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, ज़्यादा अच्छे से ब्रेन को पता चलता है कि हाँ हमको ये देखा है. ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग चीज़ें हम कर रहे हैं, बस घिसे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं पर कुछ याद नहीं रहता है उससे. अगर हम कुछ चीज़ों को विजुअलाइज़ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तभी हमको याद रहेगा कि हाँ ऐसा सा हुआ था. वो थोड़ा सा, मतलब जब एग्ज़ाम होगा ना, तब मुझे ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपना ना एक नोट कॉपी रखी थी, ठीक है, लाइक इतना छोटा सा भी नोट कॉपी भी चलेगा, पर उस नोट कॉपी में मैं बस डायग्राम बनाती थी. मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे तो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आता है, तो इसीलिए मैं कभी भी, मैं बहुत सिंपल इंग्लिश यूज़ करती हूँ. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ. मैं कोई भी फैंसी वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ एग्ज़ाम में. मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ. और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं
उसको डायग्राम के हिसाब से ही याद रख लूँ। तो एनाटॉमी में ना मैंने अपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में हमारा 60 पेज का एक बुकलेट आता है, तो उसमें मैंने करीब 20 पेज में बस डायग्राम ही बनाया है और जो रेस्ट ऑफ पेजेस था मैंने उसमें अपना कंटेंट लिखा है। तो इसीलिए डायग्राम्स बहुत मैटर करते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, और यहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। आपको पास करने के लिए भी 60 पेज से ऊपर लिखना पड़ता है अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुम 50 तक 40 तक लिखो, तुम पास हो जाओगे या फिर डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। मैं वही बोल रही हूँ कि आपको डायग्राम्स यूज़ करना ही करना पड़ेगा। डायग्राम से अच्छा विजुअलाइज होता है चीज़ें और अच्छे से मेमोरी में फीड होता है सब चीज़ें। तो प्लीज़ यूज़ डायग्राम्स। और फिजियोलॉजी में मैंने बहुत सारा फ्लो चार्ट बनाया था, क्योंकि फ्लो चार्ट से ना इतना बड़ा बड़ा, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ फिजियोलॉजी का बुक, ये है फिजियोलॉजी का बुक। आप क्या एक साल के अंदर ये फिजियोलॉजी का बुक याद कर सकते हो? सब नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए इतना सारा चीज़ें जिसे यहाँ पे लिखा गया है वो याद नहीं रहता है जब तक आप फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हो। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम बस छोटा छोटा टॉपिक लेते हैं, उस बड़े वाले टॉपिक से बस हम समझते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, बस एक फ्लो चार्ट में बना रहे हैं। जो 3 पेज का कंटेंट है वो हमारा एक पेज में एक फ्लो चार्ट में ख़त्म हो रहा है, तो हमको अच्छे से याद रह जाएगा वो फ्लो चार्ट बना लो। फिर उसके बाद उस फ्लो चार्ट को तुम मतलब एक्सप्लेन कर लो कि हाँ ऐसे से हुआ था, तुम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। मैंने वही किया था अपने फिजियोलॉजी एग्जाम में। फिजियोलॉजी में एक एक कंसेप्ट उठाओ और उसका फ्लो चार्ट बनाओ, भाई अच्छे से याद रहता है। मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है? क्योंकि इतना सारा चीज़ हम एक रात में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। हमारा एग्ज़ाम ऐसे हुआ था कि लाइक अगर 2 तारीख को एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो 2 तारीख को एनाटॉमी है, 3 तारीख को फिजियोलॉजी है, फिर उसके बाद अगर सैटरडे संडे आ गया तो अच्छी बात है, अगर सैटरडे संडे नहीं आया है तो कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होता है। साइको सोशियो फिजिक्स एक के बाद एक, साइको सोशियो तो एक पेपर होता है और फिजिक्स ऐसे होके कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होता है। आपको टाइम नहीं मिलेगा एक रात के पहले कि आप सब कुछ रिवाइज कर लो बुक से। बुक इतना बड़ा मोटा बुक आप एक साल में ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक रात में कैसे उसको रिवाइज करोगे? उसके लिए आपको अभी से, अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग ना, अगर ये सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए नहीं है, आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको भी वही करना है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए कि प्लीज़ उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है? शॉर्ट नोट्स ना हमको एग्ज़ाम के पहले वाले रात को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। मैंने भी वही किया था अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पिछले वाले रात को, कि मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही एक एक बार पढ़ के गई थी, और वो हमको उस टाइम पे रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो प्लीज़ मेक शॉर्ट नोट्स। 5th वन, प्लीज़ रिवाइज़ रेगुलरली, क्योंकि हम अगर रेगुलरली रिवाइज़ ही नहीं करेंगे तो हम जो पहले पढ़े थे वो हम भूल जाएंगे। हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है, जो चीज़ें बार बार होता है वो वही चीज़ें ही याद रखता है, वही चीज़ें ही फीड करता है। अगर हम उसको बार बार नहीं करेंगे तो वो भूल जाता है कि उसको लगता है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, काम का चीज़ नहीं है, क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इंसान तो और एक बार इसको यूज़ ही नहीं कर रहा है, इसको कहीं पे यूज़ नहीं कर रहा है, तो हम क्यों याद रखें? तो ब्रेन वो सब कुछ भूल जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ रेगुलरली रिवाइज़ करो। अगर हम आज कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज हमने सुबह कुछ टॉपिक पढ़ा, तो हम वही रात को ही आके उस टॉपिक को रिवाइज़ कर रहे हैं। फिर हमको हर वीकेंड में हमको जाके जो भी हमने फर्स्ट वीक, मतलब वीक के फर्स्ट डे में पढ़ा था, तब से लेकर हमारा तो सैटरडे छुट्टी रहता है, फ्राइडे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमने जो जो भी पढ़ा था हर दिन रिवाइज़ करना है। उसके साथ वीकेंड में आपको फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज़ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इतना बड़ा सिलेबस आपको याद नहीं रहेगा, आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे कि क्या लिखना है, क्या करना है। क्योंकि आपको ना उस टाइम पे, क्योंकि हमारा 3 आवर मिलता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखने के लिए। टोटल होता है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम, पर थ्योरी पार्ट होता है 100 मार्क्स का। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा, आपका हैंड में ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, और एक चीज़, जब पढ़ाई कर रहे हो तब लिख लिख के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ रहे हो, बोल बोल के पढ़ रहे हो, उतने में नहीं होता है। आपका हाथ अगर नहीं चलेगा तो आपके ब्रेन को कोई इम्पल्स नहीं जा रहा होगा कि कुछ हो रहा है। वो बस ऐसे स्टोरी के जैसा ही उसको लगेगा कि स्टोरी चल रहा है, वो एक बार सुनेगा, फिर उसके बाद वो भूल जाएगा। जब हम लिखते हैं तब हमारे ब्रेन को इम्पल्स जाता है, उसको समझ में आता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो उससे लॉन्ग टर्म के लिए हमें चीज़ें याद रहता है। तो प्लीज़ आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब लिख लिख के पढ़ो, और तुम्हारा इंक जितना फेड होगा उतना साफ मेमोरी होगा। तो प्लीज़ लिख लिख के पढ़ना, कभी भी ऐसे बुक पकड़ के ऐसे घिस घिस के मत पढ़ो, ठीक है? महीने में भी एक बार फिर से जो 1 मंथ के लिए तुमने पढ़ा था वो एक दिन लास्ट को रखो, उसको मतलब जब मंथ ख़त्म हो रहा है उस दिन जाके सब रिवाइज़ करो।
अगर तुम रिवाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो तो तुमको कुछ याद नहीं आने वाला है। तुमको अपने हैंड को ट्रेन करना है ऐसा कि तुमको सोचना ना पड़े, बस एग्जाम में तुम लिखते रहो, क्योंकि टाइम नहीं होता है। मुझे भी टाइम नहीं हुआ था और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स को ना प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उनको चीज़ें आता तो है पर टाइम नहीं होने की वजह से वो लिख नहीं पाए और उस वजह से उनका मार्क रिड्यूस हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ को थोड़ा कस दीजिए और पढ़ाई के टाइम पे लिखते रहिए, ताकि आप एग्जाम में बहुत फ्लुएंटली, बहुत स्पीड में लिख सके। यहाँ पे स्पीड मैटर करता है। अगर स्पीड से नहीं लिख रहे हो तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। तो प्लीज़ आप पढ़ते टाइम लिख लिख के पढ़ो और रिवाइज करते रहो। 6.1 प्रैक्टिस PYQ। प्रैक्टिस PYQ इसलिए है क्योंकि हम अगर PYQ प्रैक्टिस करते हैं तब हमको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो पता चलता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये पढ़ना है। अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये बहुत हेल्प करता है PYQ, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में बस पास करना है तो आपको PYQ ही करना पड़ेगा। हमने तो लाइक 3 मंथ, एग्ज़ाम के 3 मंथ पहले ही हमने PYQ करना शुरू किया था, पर उतना भी मतलब हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हुआ था, क्योंकि हम जब 3 मंथ से पहले भी शुरू करके हमको दिन रात पढ़ने के बाद फिर जाके हमारा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आया। अगर आप थोड़ा सा जल्दी ही PYQ शुरू कर दोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस PYQ, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको टाइम मैनेजमेंट करने का भी थोड़ा नॉलेज आ जाता है और एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है, ताकि आप जल्दी जल्दी लिख सको। तो 7th वन, ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपका ग्रुप ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते हैं तो प्लीज़ ग्रुप स्टडी के लिए मत जाओ, आप अकेले ही पढ़ लो। अगर आपका ग्रुप ऐसा है कि मतलब जो भी आपके ग्रुप में दोस्त हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं पर कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी को नहीं आता है, बस ऐसा है, तो आप लोग ग्रुप स्टडी कर सकते हो। आप लोग ऐसा नहीं करो कि आप वहाँ पे जाके सब लोग बैठे हो, कोई एक ही लड़की या लड़का बैठ के आपको पढ़ा रहा है तो क्या फ़र्क है दोनों में कि आप क्लास में भी तो बैठ के पढ़ रहे थे, टीचर आपको पढ़ा रहा था, तब भी तो आप पढ़ सकते थे। अब ग्रुप स्टडी की क्या ज़रूरत है? ग्रुप स्टडी में ये होता है कि आप खुद का भी कंसेप्ट क्लियर करते हो और दूसरों का भी कंसेप्ट क्लियर करते हो। लाइक मैं अगर कुछ चीज़ें बोल रही हूँ तो मेरा जो दोस्त है वो भी कुछ चीज़ें बोल रही है कि मुझे भी कुछ चीज़ें समझा रही है, मैं उसको कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, तभी जाके ये इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं करना है कि कोई आपको पढ़ा रहा है और आप बैठ के सुन रहे हो, तब तो ये टीचर जैसा ही हो गया और उस जो पढ़ा रहा है उसके लिए ही फ़ायदा है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो तब तो आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आपका तो सब कुछ याद ही रह रहा है, पर जो सुन रहा है उसका मैं गारंटी नहीं दे सकती उसको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है। उससे अगर आपको ग्रुप स्टडी करना है तो ये सब चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप प्लीज़ अकेले बैठ के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको सुनते सुनते ही याद रह रहा है तो ये वेल एंड गुड, क्योंकि मैं भी ऐसी लड़की हूँ कि मुझे सुनते सुनते ही ज़्यादा चीज़ें याद रह जाता है। हमारा ग्रुप स्टडी वैसा होता है कि मुझे जो चीज़ें आता है मैं किसी और को समझा देती हूँ और उसको जो चीज़ें आता है वो मुझे समझा देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एग्ज़ाम से पहले ना मैं बैठ के बुक नहीं पढ़ती हूँ, पर मैं सुन के याद कर लेती हूँ। लाइक मेरी जो दोस्त है वो बस मुझे सुनाती रहती है, मैं सुनते सुनते भी बहुत कुछ चीज़ें याद रख लेती हूँ। तो मेरे लिए तो 2-3 चीज़ें मतलब मेथड काम करता है। अगर वो आपके सुटेबल के हिसाब से आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ही सही नहीं है तो हम पेशेंट को क्या देखेंगे, हम तो खुद ही मरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज़ आप अच्छे से सोइए, 6-7 घंटे का अच्छे से नींद लीजिए, हेल्दी खाना खाइए और सम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कीजिए, क्योंकि वो एक्सरसाइज से ही हमारे मसल स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। तभी जाके हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जब हम पेशेंट को उठाते हैं, एक्सटेंशन फ्लेक्शन हम पैसिवली कराते हैं, तब ही हमको ये ज़रूरत होता है। तो हमारे टीचर्स तो बोलते हैं कि आपको हर दिन करना चाहिए हमारे एक्सरसाइज थेरेपी में, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसीलिए आप खुद से करिए अभी से, वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो अच्छे से अपना हेल्थ का केयर लीजिए और खुद का केयर लीजिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। स्टडी डेली एंड यूज डायग्राम्स एंड शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड हमको PYQ भी प्रैक्टिस करना है एंड हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। लव यू, बाय बाय।